मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों इस जिंदगी के बाद दोबारा जिंदा होना है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जी रब्बे जलील जल्दी जल्दी परवास करता हुआ जा, ये वो शख्स है जिस जहन्नुम के डर से, कब्र के डर से मेरे अताब के डर से इसने छलांग लगाई है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जल्दी से परवास करते हुए जमीन की तरफ गए और इस तरह उस बंदे को थाम लिया जैसे माँ अपने बच्चे को पकड़ती है और उसको जमीन पर परिंदे की तरह बैठा दिया। ये जो कब्र है ये जन्नत के आला बागों में से एक बाग भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही जब तक बदन में जान रहे, या इलाही जब तक बदन में जान रहे, तमन्ना है मेरे लब पे तेरा कुरान रहे। और तमन्ना है इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, तमन्ना है इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर तौफीक मिल जाए तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। आज मैं आपके सामने उस मंजिल को पेश करूंगी जिस मंजिल को हर एक ने पार करना है। आज मैं आपके सामने उस घर का तस्करा करना चाहती हूँ जिस घर में इस दुनिया के महल्लात को छोड़ के उस घर को आबाद करना है। और वो घर छोटा सा मुख्तसर सा घर जिसको कब्र कहा जाता है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मक्का वालों को ऐलान फरमाया, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों इस जिंदगी के बाद दोबारा जिंदा होना है और उस जिंदगी में इस जिंदगी का हिसाब देना है। अब काफिरों ने बड़े ताज्जुब के साथ सवाल करने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि हम मर जाएं, हम मिट्टी हो जाएं, हमारी हड्डियां गल सड़ जाएं और हमारी हड्डियों में गूदा भी ना रहे, फिर रब हमको उठाए, फिर हमसे सवाल करे, हम जवाब दें, ये कैसे हो सकता है? तो मेरे रब ने फरमाया, ऐ बंदो, जब तुम्हारा सामान भी ना था, कोई पुर्जा भी ना था, जिस्म का अज़ा भी ना था, उस वक्त रब ने तुझे बना लिया। अब तो फिर कब्र में तेरी हड्डियां होंगी, अब तो फिर कब्र में तेरी गली सड़ी हड्डियां होंगी, उनकी रिपेयरिंग करना किस तरह मुश्किल होगा। जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है, जब वो मौत का प्याला पी लेता है, तो फिर ये नरम नरम बिस्तर छूट जाते हैं, फिर ये नरम कंबल ओढ़ने वाले ये कंबल छूट जाते हैं, फिर ये सर्दी से बचने के लिए हीटर लगाने वाले ये हीटर भी छूट जाते हैं, ये अपने कमरे में रंगारंग लाइटिंग करने वाले ये लाइटिंग भी चली जाती है। जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है, फिर इस घर को छोड़ के जो अगले घर को आबाद करना होता है, जब वो मौत का जायका चखता है, तो फिर हर किस्म की जो सहूलत है वो छूट जाती है। फिर हमारे ये नरम बिस्तर छूट जाते हैं, फिर वो हम जो तकिया सर के नीचे रख के सोने वाले वो सरहाने भी हमसे छूट जाते हैं। लेकिन कब्र में ये सारी आसाइशें मिल सकती हैं, कब्र में ये सारी सहूलतें मिल सकती हैं, पर किसको? जिसने अल्लाह और उसके महबूब को खुश किया होगा, जिसने अल्लाह को खुश किया होगा, जिसने उसके मुस्तफ़ा की पैरवी की होगी। हम अक्सर ये अंदाजा लगाते हैं ना, किसी के घर के करीब से गुजर रहे हो तो अगर कोई कोठी हो और उस पर टाइल्स लगी हो, संगे मरमर पत्थर लगा हो, तो हम कहते हैं ये किसी वजीर का घर है, ये किसी अमीर का घर है, ये किसी खाते पीते बंदे का घर है। और अगर किसी के घर के सामने से गुजरे और उस पर उसकी जो सीमेंट उतरा हुआ हो, यानी कच्चा मकान हो, तो हम कहते हैं ये किसी गरीब का घर है, ये किसी मजदूर का घर है। तो हम घर से अंदाजा लगाते हैं, अगर कोठी हो या कच्चा मकान हो तो हम इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि ये अमीर का घर है, ये गरीब का घर है। लेकिन जब इंसान कब्र में जाता है तो ये सारे फर्क खत्म हो जाते हैं। कब्र जो है वो सबकी एक जैसी है, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बादशाह हो, सबकी कब्र एक जैसी है। लेकिन अगर कोई अमीर बंदा फोत हो जाए और उसके बेटों की मोहब्बत का तकाजा ये है कि वो उसकी
कब्र पर स्लेटें लगा देंगे, संगे मरमर लगा देंगे। भाई लोग कहें कि किसी चौधरी फोत हुआ है, कोई अमीर बंदा फोत हुआ है, लेकिन जब वो कब्र में जाता है और ऊपर से उसकी जेबो जीनत है, कब्र के ऊपर उसकी जेबो जीनत है, लेकिन अंदर से उसे सजा मिल रही है। लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसकी कब्र बिल्कुल सादा है और 2-4 दिन के बाद हो सकता है वो कब्र मिट जाए, लेकिन रब ताला उसकी कब्र में आने वाले की कब्र को वो बहार बना देता है। क्योंकि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जो कब्र है ये जन्नत के आला बागों में से एक बाग भी है। आपने क्या समझा ये जन्नत क्या है? ये जन्नत अल्लाह की रजा का मज़हर है। ये जन्नत को रंगारंग बागों से सजाया गया है। ये जन्नत, इसमें सलसबील की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, पानी की नहरें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जन्नतियों को शराब तहूर पिलाया जाएगा। और इससे बड़ी बात यह है कि जन्नतियों को रब ताला अपना जन्नत में दीदार भी फरमाएगा। ये जन्नत बहुत ही आला चीज है, ये जन्नत बहुत कमाल की चीज है, बहुत आला किस्म की नेमतें हैं। लेकिन हमारा सवाल वही है ना कि आखिर ये कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी तो किसके लिए? मेरा सवाल पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ गया तो पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी कब्र को जन्नत के आला बागों में से एक बाग बनाना चाहते हो तो मैंने कहा या रसूलल्लाह हम कौन से अमल करें? तो पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने अपनी कब्र को जन्नत के आला बागों में से एक बाग बनाना है और उसकी कब्र जन्नत के आला बागों में से बाग बनेगी जो नमाज पढ़ने वाला होगा, जो रोजा रखने वाला होगा, जो कुरान पढ़ने वाला होगा, उसकी कब्र जन्नत के आला बागों में से एक बाग होगी, बगीचा होगी, गुलशन होगी। जिसने अल्लाह की तौहीद को माना होगा और आमीना के लाल की सुन्नतों पर अमल किया होगा। और दूसरी जगह मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर ये जन्नत के बागों में से बाग है ना कब्र, तो फिर यही कब्र जो है वो जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा भी है। हमने क्या जाना ये जहन्नम क्या है? ये जहन्नम बहुत बुरी चीज है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल जहन्नम की सजाओं में से सबसे बड़ी सजा क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रसूलल्लाह जहन्नम की सबसे छोटी सजाओं में से सबसे छोटी सजा ये है कि जहन्नमियों को आग का जूता पहनाया जाएगा जिससे उसके दिमाग खूलना शुरू हो जाएगा। जब छोटी सजा ये है तो फिर बताओ बड़ी सजाएं कैसी होंगी? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर जहन्नम को सुई की नोक के बराबर खोल दिया जाए, कितनी एक बारीक सी नोक है सुई की, उसके बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपश से सारी दुनिया वाले मर जाए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर जहन्नमियों को जो कड़ियां पहनाई जाएंगी, जो जीरे पहनाई जाएंगी, उसका एक हिस्सा दुनिया के पहाड़ पर रख दिया जाए तो दुनिया के पहाड़ को करार ना आए, चैन ना आए, वो रेजा हो जाए। तो बताओ जब जंजीर का ये हाल है कि दुनिया के पहाड़ पर रख दी जाए तो वो रेजा हो जाए, तो जिस जहन्नमी को पहनाई जाएगी उसका हाल कैसा होगा? हमने जहन्नम को बहुत हल्का लिया है लेकिन इसकी सजा बहुत बुरी है। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये कब्र जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा होगी। आका अलैहिस्सलाम किसकी कब्र? दोज़ख की वादियों में से एक वादी होगी। तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके लिए जिसने अल्लाह की नाफरमानियां की, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्रियां की, जिन्होंने जुल्म किया, अल्लाह के बंदों के हकूक खाए, जिन्होंने दगा किया, जिन्होंने दगा किया, जिन्होंने बेहयाइयां की और जिन्होंने 4 पैसों के लिए अपने ईमान को बर्बाद कर दिया। ज़ना करने वालों के लिए हमने क्या जाना ये जहन्नम बहुत बुरी चीज है। हाँ लेकिन मेरा रब अरशाद फरमाता है कि मैंने इंसान को अक्ल अता फरमाई, शऊर दिया, धड़कने वाला दिल दिया। जब इंसान को अक्ल शऊर दिया फिर मैंने उसके सामने हिदायत रखी, फिर मैंने
मैंने उसके सामने हिदायत रखी कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो फिर तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम बुराई करोगे तो फिर तुम्हारे लिए दोज़ख है। अगर इंसान अपने आप को दोज़ख से बचाना चाहता है तो फिर अपने आप को कब्र से डराए, दोज़ख से डराए कि ये बहुत बुरी चीज है। अपने नफ्स का मुहासबा करे ताकि हम जहन्नम जैसी बुरी चीज से बच सके। और जो डरते रहे वही बंदे कामयाब हो गए। बनी इसराइल में एक शख्स था जो बड़ा इबादत गुजार था, रात को इबादत करता और दिन को लोगों को चीजें बेचता, यानी फेरी वाला काम करता। हस्बे मामूल वो अपनी आदत के मुताबिक उसने रात को इबादत की और दिन को अपनी चीजें बेचने के लिए उसने आवाज लगाई। और उसकी अक्सर आदत ये थी कि वो अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए कहता है, नफ्स अल्लाह से डर, है नफ्स जहन्नम से डर, दोज़ख से डर, कब्र से डराता, अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए। और एक दिन इसी तरह वो हस्बे आदत उसने रात को इबादत की और दिन को उसने सामान बेचने के लिए आवाज को बुलंद किया। और एक किसी अमीर के घर के करीब से गुजरा तो औरत ने उस शख्स को देखा, उसके हुस्न को देखा तो उसको बहाने से अपने महल के अंदर बुलाया और कहने लगी, ऐ शख्स, मैं तुझे देखते ही मैं तुझ पर फरेफ्ता हो गई, मैं तुझ पे आशिक हो गई हूँ। तो मेरे पास बहुत सा सामान है, माल है, रिस्क है, अच्छा लिबास है, तुम ये काम छोड़ दो। जब शख्स ने ये बातें सुनी तो वो उसकी तरफ खिंचना शुरू हो गया, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक उसने अपने नफ्स का मुहासबा किया। कहने लगा, नफ्स अल्लाह से डर। तो उसी लम्हे उस औरत ने कहा कि मेरे दिल में अल्लाह का डर है। अब वो औरत कहने लगी कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी किए बगैर यहां से नहीं जा सकते। अब वो शख्स जो था उसने वहां से निकलने की तरकीब सोचने लगा कि किस तरह यहां से निकला जाए। बिलाखिर उस औरत ने कहा कि मुझे 2 नफल पढ़ने की ना वक्त दो, मुझे मोहलत दो कि मैं 2 नफल पढ़ सकूं। और उसे वक्त दिया, उसने वुजू किया और नफल पढ़ने के लिए छत पर गया। उसे 2 नफल अदा किए और 2 नफल पढ़ने के बाद जब उसने जमीन पे झांका तो जमीन जो छत बहुत ऊंचाई में थी, 20 गज तकरीबन उसकी लंबाई थी। फिर वो बेबस हो गया। एक दफा उसने छत के नीचे देखा तो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। फिर बेबसी के आलम में बेबस होकर ना उसने आसमान की तरफ मुंह किया और कहने लगा, या अल्लाह, मैंने सारी उम्र तेरी इबादत की है, अल्लाह मुझे इस गुनाह से बचा ले, अल्लाह मुझे इस बुरे वक्त से बचा ले। ये कहने की देर थी और उसने जमीन पर छलांग लगा दी। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल, जी रब्बे जलील, जल्दी जल्दी परवास करता हुआ जा। ये वो शख्स है जिस जहन्नुम के डर से, कब्र के डर से, मेरे अताब के डर से इसने छलांग लगाई है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जल्दी से परवास करते हुए जमीन की तरफ गए और इस तरह उस बंदे को थाम लिया जैसे माँ अपने बच्चे को पकड़ती है और उसको जमीन पर परिंदे की तरह बैठा दिया। अब देखे ना, जिसके दिल में डर आ जाता है जहन्नम का, जिसके दिल में डर आ जाता है कब्र का, तो रब तआला दुनिया में इतना अच्छा इनाम दे रहा है तो फिर रब जन्नत में कितने आला से आला मुकाम अता फरमाएगा।